नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। उरई में विश्वकर्मा जयंती पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोह लिया नगरवासियों का मन। विज्ञान, सेवा और संस्कार का संदेश लेकर निकला धार्मिक उत्सव। शिक्षा व समाज कल्याण पर दिया गया विशेष बल। खबर उरई जालौन से है। भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती पर उरई नगर में उत्सव का ऐसा माहौल देखने को मिला जिसने पूरे शहर को श्रद्धा, उल्लास और परंपरा की रंगीन छटा से भर दिया। श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य पूजा महोत्सव में नगर वासियों की अभूतपूर्व भागीदारी रही। आयोजन स्थल श्री भगवान विश्वकर्मा मंदिर कालपीचुंगी के पास पटेल नगर को सुंदर फूलों, तोरणों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा में भाग लिया और भगवान विश्वकर्मा से समाज की समृद्धि व सुख शांति की कामना की। भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा अर्चना के बाद भव्य हवन का कार्यक्रम किया गया। इस भव्य हवन कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों ने आहुतियां दी। इसके बाद विशेष भजन व कीर्तन हुए। पूजा कार्यक्रम के बाद दोपहर में नगर की प्रमुख सड़कों से शोभायात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्र और आसपास के मोहल्लों से होकर गुजरी। इसमें स्कूलों की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण रहीं। इन सभी झांकियां में भगवान विश्वकर्मा की झांकी ने अनोखी छटा बिखेरी और विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भगवान विश्वकर्मा की भव्य झांकी को फूलों और परंपरागत सजावट से सजाया गया था। साथ ही लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक गीतों ने वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मंगल गीत गाती हुई यात्रा का हिस्सा बनी। युवाओं ने नृत्य और विज्ञान आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा के परिश्रम और कौशल का संदेश दिया। सड़कों पर जगह जगह नगरवासियों ने फूल बरसाकर शोभायात्रा का स्वागत किया। बच्चों ने जय विश्वकर्मा के जयकारे लगाए। आयोजन में बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे एक साथ शामिल होकर सामाजिक सौहार्द का संदेश देने का प्रयास करते दिखे। प्रातः 8 बजे पूजा का शुभारंभ हुआ। मंदिर में विशेष पूजन, अर्चना और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वैदिक मंत्रों की गूंज से मंदिर परिसर भक्तिमय बन गया। हवन के दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति, समाज की प्रगति और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। पूजा के पश्चात दोपहर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। भक्तों ने देर शाम तक भक्ति गीतों का आनंद लिया और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया। महाप्रसाद का वितरण शाम 7 बजे तक चलता रहा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक समर्पण का अनुभव किया। दोपहर 2 बजे से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समाज सेवा समिति ने ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए की है। कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान की उपयोगिता, श्रम का महत्व और समाज में एकता बनाए रखने पर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष श्री श्यामलाल विश्वकर्मा ने कहा कि यह आयोजन समाज को जोड़ने, परंपरा से जोड़ते हुए नई पीढ़ी में संस्कार जागृत करने और विज्ञान आधारित सोच को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उपाध्यक्ष श्री दीपक झा, मंत्री श्री धर्मेंद्र शर्मा और सहमंत्री श्री विनोद शर्मा ने आयोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। समाज सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे आयोजन को अनुशासन, सेवा और समर्पण के साथ संपन्न कराया। समिति की प्रबंध कार्यकारिणी में शामिल सभी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुविधा, कार्यक्रमों की व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया। समिति ने यह भी घोषणा की कि वर्ष भर ऐसे आयोजनों के माध्यम से शिक्षा, विज्ञान, सेवा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाए जाएंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पूरे आयोजन में भगवान
विश्वकर्मा को केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि विज्ञान, वास्तु, परिश्रम और सृजनशीलता का आदर्श बताया गया। श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया कि आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर समाज को नई दिशा देंगे। साथ ही शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। पूजा महोत्सव में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि धर्म और परंपरा समाज को जोड़ने का माध्यम है। आयोजन ने यह भी दिखाया कि समाज के हर वर्ग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को साथ लेकर चलने से ही किसी भी धार्मिक आयोजन को सार्थक बनाया जा सकता है। समिति ने आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और सेवा से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाने का निर्णय लिया है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़े और नवयुवकों में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो। आपके स्वागत एवं अभिनंदन में मैं मैयादीन पांचाल जी से निवेदन करूंगा कि सांसद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री श्याम बाबू विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा सांसद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत में सन ऑफ श्री राम संजीवन दिव्यांशी विश्वकर्मा। उरई में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आयोजित ये भव्य आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का पर्व बना बल्कि शिक्षा, विज्ञान, सेवा और समाज में एकता का संदेश देने वाला महोत्सव भी सिद्ध हुआ। शोभायात्रा, पूजा, हवन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद वितरण जैसे आयोजनों ने समाज को जोड़ने का काम किया। श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति की यह पहल आने वाले समय में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। विज्ञान, सेवा, शिक्षा और परिश्रम की पथ पर चलकर समाज की उन्नति का सपना साकार होगा। इंटर में इन्होंने 87% अंक प्राप्त कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। मंदिर में आए हुए तो आशीर्वाद प्रदान करें। सदस्य सेवा समिति श्री ज्ञासरण विश्वकर्मा, सदस्य सेवा समिति श्री अनिल कुमार ओझा, सदस्य सेवा समिति। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आकर इन बच्चों को पुरस्कार दें, लेकिन बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आपके पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब होना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इसी के क्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष आपके बीच उपस्थित है समाजवादी पार्टी श्री दीपराज गुर्जर जी, जोरदार तालियां जिलाध्यक्ष जी के लिए। माननीय पम्मू धनौरा जी,